हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड टेक्निक्स पर। और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है कि हम जो देते हैं वही हमें मिलता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। इस पर आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी, हम सभी अपनी लाइफ में जो कुछ भी अभी फेस कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है, हमारी लाइफ में हो रहा है, तो उस पर एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमने भी कभी ना कभी ये दिया होगा, तभी आज हमें मिल रहा है। चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, कुछ भी हो, ठीक है। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि हमने कभी कुछ किया ही नहीं और हमारे साथ हो जाए। ओके, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपने आकाश में गेंद ऊपर की ओर फेंकी है तो वो नीचे आएगी 100%, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता अपने आप ही गेंद आकाश में आ गई, अपने आप ही वो गिर गई, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जब तक हम कोई बॉल को पास नहीं करेंगे तब तक वो बैक नहीं होगी। तो यही लॉजिक है इंसान, हम सबको ना ये समझना चाहिए। जब हम लोग अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ से या कोई भी सिचुएशन को हम लोग फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि देखो जो हैप्पीनेस का टाइम होता है, पॉजिटिविटी का टाइम होता है, वो तो बहुत जल्दी निकल जाता है। बहुत ही कहते हैं ना कि अरे पता ही नहीं चला, इतना अच्छा टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला कुछ कब टाइम निकल गया। और जब थोड़ा नेगेटिविटी आती है लाइफ में या कुछ भी टेंशन आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो वो टाइम बहुत भारी लगता है और ये लगता है यार ये पता नहीं कब भी ये पीरियड निकलेगा, है ना। तो ऐसे में बस यही एक सिचुएशन है आपकी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में। अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो हम सोचते हैं यार मैंने तो कभी नहीं किया ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो होता ही इसलिए है क्योंकि आपने हमने कभी वो किया है। ओके, आज जो कुछ भी हमें मिल रहा है, अच्छा बुरा सही गलत, वो हमने कभी ना कभी किसी को दिया है, किसी के साथ किया है, तभी वो लौट के हमारे पास में वापस आ रहा है। लेकिन अब अगर वापस आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो। देखो, आपने दिया तो आपको मिल रहा भी है, तो भाई जो बोया है उसको तो काटना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। चाहे वो आप बोलो यार पता नहीं मुझसे नहीं हो रहा यार, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो सीधी बात है, आप उसे एक्सेप्ट करो। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक्सेप्ट करना। जब एक गलती करने वाला इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो ये तो भगवान की वहाँ पे बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत ही वहाँ तक की बात तो बहुत बड़ी है। मतलब नॉर्मली अपने घर में ही अपन भाई बहन या पेरेंट्स में, बच्चों में भी कभी कभी ऐसा नहीं हो जाता है, हमसे कोई छोटा कोई गलती कर देता है, अगर वो ये बात को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मुझसे हो गई गलती। अगर कोई बच्चा ही है हमारे घर में ही, है ना, तो वो खेल भी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उतने में अगर वो बोल देते हैं कुछ गलती हो जाती है और फिर वो बोल देते हैं कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई है, सॉरी, तो हम क्या करते हैं, हम उसे माफ़ कर देते हैं ना, हम बोल देते हैं ना कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डांट फटकार के बोल देते हैं दोबारा मत करना, है ना। और वो बच्चा भी ध्यान रखता है कि हाँ ठीक है भाई, मैंने ये गलत किया था, मुझे इस पर डांट भी पड़ी थी, तो मुझे दोबारा ये नहीं करना है। तो बस यही होता है। लेकिन अगर इसके उल्टा ही हो जाए, कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए वो ये बात को एक्सेप्ट ही ना करे कि उसने कुछ गलत किया है, तो क्या होगा, उसको ये बात बताई जाएगी बार बार कि नहीं तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। वो बोले नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। वो उसको पता है कि उसने किया, लेकिन फिर भी वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि मैंने गलत किया। इसकी वजह से जब उसको बार 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 रियलाइज़ करवाया जाता है कि भाई तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, उतनी ही बार उस इंसान को हर्ट होता है। लेकिन अगर वही इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मेरे से हुई गलती, तो फिर वो काफ़ी सारी लैक्स से, काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बच जाता है, क्योंकि उसे बार बार इस बात के बारे में नहीं सुनाया जाता कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, किया मैंने एक्सेप्ट कर लिया, सॉरी भी बोल दिया। लेकिन अब क्या हुआ है ना, सॉरी तो हम यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि चलो ठीक है मेरी लाइफ में सिचुएशन आ रही है, मैं भी बोल देती हूँ सॉरी, मुझसे कभी गलती हो गई होगी, अब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन तो इस बात को ऐसे समझना चाहिए कि हमने सॉरी बोल के कोई एहसान नहीं किया है, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में देख रहे हो कोई प्रॉब्लम वाला फेज़ चल रहा है, तो ये ध्यान रखिए कि आपने
कोई एहसान नहीं किया है अपनी लाइफ में, अपने ही लिए तो आपने सॉरी बोला है ना, आपने खुद के लिए सॉरी बोला है कि मेरी लाइफ में ये सारी सिचुएशन चल रही हैं, ये सारी सिचुएशन ना चलें, इसके लिए मैं बोलती हूँ कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया है। भगवान को बोलते हैं हम सॉरी कि मुझे माफ़ कर दो भगवान जी, पता नहीं मेरे से क्या हो गया जो मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, जो मुझे वापस से सब कुछ मिल रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ में ऐसा। तो उसके लिए हम भगवान जी से माफ़ी मांग लेते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमने भगवान के ऊपर कोई एहसान कर दिया, अरे भगवान जी मैंने बोला था ना सॉरी, फिर क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जो हमने बोया है वो तो हमें काटना ही पड़ेगा। चाहे हम हंसी हंसी काटें, चाहे रो रो के काटें, पर हमें काटना ही है। जो हमने बोया है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा 100%। चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे सही हो, चाहे गलत हो, चाहे कुछ भी हो। ओके, तो आपको पता है भाई, लाइफ में थोड़ी सिचुएशन ख़राब चल रही है कहीं से भी, चाहे वो आपके रिलेशन में हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं भी हो, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, एक्सेप्ट कर लीजिए फ़ौरन कि ओके, मैंने कभी किया होगा तभी आज मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। भगवान से आप सॉरी बोलिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बस उसकी फ़ाइट मत कीजिए कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उतनी ही ज़्यादा आप प्रॉब्लम में चले तो जाओगे, उतनी ही बार 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 पूरा ब्रह्मांड आपको ये बताएगा भाई तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, आपको डिस्टर्बेंस होगी। तो पहला जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो, वहीं पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरा, फिर पीरियड शुरू होता है कि भाई चलो तुम्हारी ये सज़ा कंप्लीट होने के बाद में तुम्हें क्या किया जाएगा, यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा, इस सज़ा से तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, ये हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग, हम लोग क्या करते हैं लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हम बस दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं, तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरी तो लाइफ ही ख़राब है, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है, पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम इससे उससे पता नहीं किसे किसे और भगवान को भी दोष देने लगते हैं साथ में, जबकि किसी ने कुछ नहीं किया है, आप ही सब कुछ करके आए हो और अभी आपको वापस मिल रहा है और आप परेशान हो रहे हो। तो थोड़ा सा वेट करके, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके, आपने मान लिया ना मेरी गलती ये थी, ओके मैंने किया होगा, मुझे नहीं है ना याद, भगवान को लेकिन सब कुछ याद है। जब छोटा बच्चा, हमारे घर में भी बच्चे होते हैं ना, हम कहते हैं बेटा ये मत समझो कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सब दिख रहा है तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रहे हो, है ना। तो इसी तरीके से भगवान भी हम सबको देख रहे होते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमने क्या किसके लिए किया था क्या नहीं किया था, किसको क्या दिया था क्या नहीं दिया था, वो सब कुछ उनको पता है। हम तो अपनी पास्ट लाइफ में पता नहीं क्या क्या करके मर के निकल गए और दूसरा जन्म भी ले लिया, दूसरा जीवन भी जी रहे हैं, लेकिन वो पता है ना, उनके पास सारा अकाउंट रखा हुआ है कि भाई हम क्या करके आए थे, कितना अच्छा करके आए थे, कितना गलत करके आए थे, कितना बुरा करके आए थे और कितना सही करके आए थे। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में सिचुएशन भी आती हैं। अगर बुरा टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और भगवान से सॉरी बोलें, प्रार्थना करें उनसे और अपनी गलती को, अपनी सज़ा को पूरा होने दें। जब वो सज़ा पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके अच्छे कर्मों का फल भी आपको मिलने लगेगा। जैसे अभी तक बुरे कर्मों का फल मिल रहा था, वैसे ही आपको आपके अच्छे कर्मों का फल भी मिलना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है ये, है ना। तो ये होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो हमारे जो भी बुरे कर्मों के फल थे उन्हें भोगने के बाद में जो भी अच्छे कर्म हैं या जो भी हम अभी अच्छा कर रहे हैं उनका फल भी हमें मिलना स्टार्ट होगा। जब ये हुआ तो वो भी होगा, जब बुरे कर्मों का फल मिला तो अच्छे कर्मों का भी फल मिलेगा। तो बस यही है, हमें याद रखना होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं। हर बात पर डेस्परेट होने से कुछ नहीं होता है, रोने से कुछ नहीं होता है, हार जाने से कुछ नहीं होता है, यार मेरी तो लाइफ ही ख़राब है, इस तरीके की बातें अपने आप से करना, अपने आप को कोसना, अपनी लाइफ को कोसना, अपनी किस्मत को कोसना, ये सब बंद करो। ये सब कुछ आपने ही रचा है अपने कर्मों से, तो ये सब को कोसने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने आप को ही कोस रहे हो, ठीक है। और ना तो यहाँ भगवान को कोसने से कोई फ़ायदा है। बहुत से लोग होते हैं ना जो भगवान तक से नाराज़ रहते हैं कि यार भगवान ने पता नहीं मेरी किस्मत कैसी लिखी है, भगवान ने मेरे साथ बुरा कर दिया, भगवान ने मेरे साथ गलत कर दिया। भगवान कभी भी बुरा नहीं करते हैं, भगवान कभी भी गलत नहीं कर सकते, तभी तो वो भगवान है ना।
गलतियाँ हम इंसानों से ही हो जाती हैं। हम लोग ही कुछ ना कुछ ऐसा करके आ जाते हैं जो हमें नहीं याद होता है। अगर आज मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, किसी भी एरिया में हो वो, तो वो ऐसा नहीं है कि भगवान ने भेज दी जा इसकी लाइफ में प्रॉब्लम चलने दो। नहीं, हम भी कुछ ऐसा करके आए होंगे जो हमारी लाइफ में आज थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अगर मैं आज खुश हूँ तो ओके, तो मैंने कुछ किया होगा ना ऐसा जिसके बदले मुझे खुशी मिली। तो यही होता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। हम जो होते हैं हमें वही मिलता है। फ़र्क बस इतना हो जाता है कि मान लो आप पहले साफ़ थे, अब गलत हो, अब या गंदे हो गए हो। साफ़ पहले गलत थे, अब सही हो, तो जो गलत करके आए थे उसका भी मिलेगा, और अब जो सही हो उसका भी मिलेगा। तो हमें मिलता क्या है? हमें मिलता वही है जो हम देते हैं। जो हम होते हैं हमें वही मिलता है। अगर आज मैं पॉजिटिव हूँ, मान लिया, चलो ठीक है, अभी आप बोलो कि चलो ठीक है मैं अभी तो पॉजिटिव हूँ ना, तो अभी क्यों मेरे साथ हो रहा है? अभी तो मैं पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मेरे साथ पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव क्यों होता चला जा रहा है? तो भाई जो पिछला जो अकाउंट हमारा चला आ रहा है, जब वो पूरा फिनिश्ड हो जाएगा उसके बाद में भी तो हमारा शुरू होगा ना। अब मान लीजिए आपने एक जैसे कि कोई गंदी सी फिर कोई भी गंदी सी जगह देख लो आप, ओके, उसकी जब तक आप अपने रूम में ही देख लो, कुछ गंदा बंदा पड़ा हुआ है, बहुत दिन से सफाई नहीं हुई है, बहुत गंदा हो रखा है रूम, आप उसकी सफाई करना स्टार्ट कर रहे हो, तभी तो कुछ नया उसमें एंटर करोगे ना। या फिर ऐसे कि नहीं मैंने तो सोचा था ना मैं तो सफाई करूँगी, आज सफाई करूँगा, तो फिर ये ऐसा क्यों है? आपको पता है मैंने इसकी सफाई नहीं की। तो जब आप इसकी सफाई करोगे, इस रूम की सफाई करोगे, जो भी आपका रूम है जहाँ भी आप रह रहे हो, ओके, उस रूम की जब आप सफाई करोगे तो उसमें जो भी वेस्टेज चीज़ें पड़ी होंगी, जब आप उन्हें वहाँ से हटा दोगे तभी तो आप कुछ नया नया अच्छा अच्छा वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो ना। या फिर आपने वो सारा कुछ जो झाड़ फूँक के सब कुछ रख लिया है वहाँ पे, और वो सफाई हो जाएगी क्या? नहीं। तो बस यही है, सफाई हो रही है, बस ये समझ लीजिए आपकी लाइफ में सफाई चल रही है। जैसे ही सफाई कंप्लीट होगी फ़ौरन नया 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 कुछ अच्छा 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 सा रूम में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी लाइफ में शिफ्ट होना अच्छा हो जाएगा। ओके, तो लाइफ में सिचुएशन कैसी भी चल रही हैं आप घबराएं मत, बस पॉजिटिव बने रहें, क्योंकि देखिए समय को तो हमें निकालना ही पड़ेगा। समय कोई आपसे नहीं ले जाएगा। आप सोचो ना, 1 मिनट भी आप किसी और को दे दो कि भाई तुम 1 मिनट के लिए मेरी टेंशन पकड़ ले, कोई नहीं कर सकता। ना वो कर सकते हैं ना हम उनके लिए कर सकते हैं। ठीक है, हमें अपनी बोई हुई खेती को खुद ही काटना पड़ेगा। तो इसीलिए बड़े आराम से, अगर समय ख़राब चल रहा है तो बड़े आराम से आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ मैंने कभी कुछ किया होगा तभी आज ऐसा हो रहा है, मैं माफ़ी मांगती हूँ उस चीज़ के लिए, मैं माफ़ी मांगता हूँ उस चीज़ के लिए, और पॉजिटिव रहें। अभी से ही अच्छा करना स्टार्ट करें। जो कुछ भी आप लाइफ में चाहते हो ना, मेरी लाइफ में अच्छा हो जाए, दूसरों के लिए वैसा सोचना स्टार्ट कर दें। ओके, इससे क्या होगा, जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, आपने बोला यार बैठे बैठे, अब बैठे बैठे हम 4 बुरी बातें तो सोच लेते हैं, 4 बुराइयां भी कर लेते हैं लोगों में बैठ के साथ में, लेकिन हम जब साथ में बैठ रहे हैं तो कुछ अच्छा सोचें। अच्छा कैसा? पॉजिटिव कैसा? यार देखो, किसी के लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, आप प्रे कर दिया कि भगवान इसकी लाइफ में सब अच्छा हो जाए, इनका अच्छा हो जाए। मान लो किसी का प्रमोशन हो गया, अरे वाह आपका प्रमोशन हो गया, कितनी अच्छी बात है, भगवान जी ऐसे ही कृपा बनाए रखें, ऐसे ही अच्छा होता रहे आपके साथ में। तो क्या होगा, आपकी जो वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव बाहर निकल रही है, यूनिवर्स में सेंड हो रही है। मैंने क्या बोला, जो हम होंगे हमें वही मिलेगा। आप क्या हो रहे हो? आप पॉजिटिव हो रहे हो, दूसरे पर्सन के लिए भी पॉजिटिव हो रहे हो, तो आपको लौट के क्या मिलेगा? जैसे ही ये जो आपकी पास्ट लाइफ के कर्मा वाला पीरियड ख़त्म होगा ना, वैसे ही ये सारी चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही रूम की सफाई हो गई उसके बाद में नया 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 बहुत अच्छा 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 सामान शिफ्ट होगा आपकी लाइफ में भी। वैसे ही पॉजिटिविटी धीरे 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 करके शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें थोड़ा समय तो लगेगा पर ये होगा ज़रूर। लेकिन अगर ये सोच के कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बेकार है सब कुछ, फालतू में आप और नेगेटिव होते जा रहे हो, और नेगेटिव हो जा रहे हो, और डेस्परेट होते जा रहे हो, कुछ नहीं है, वो लाइफ ख़राब करेगा और कुछ नहीं। थोड़ा सा ईश्वर पर विश्वास रखें और अपने आप पर रखें कि यस अब मुझे अच्छा करना है,
अब मुझे अच्छा सोचना है, अब मुझे अच्छा बोलना है। तो आप जब सुन भी अच्छा रहे हो, बोल भी अच्छा रहे हो, सोच भी अच्छा रहे हो, तो कहाँ तक गलत होगा। एक टाइम आएगा जब उसका पीरियड ख़त्म हो जाएगा, वो समय ख़त्म हो जाएगा, फिर आपने जो कुछ किया है वो मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। अब फिर वो चाहे इसका हो, इस जन्म का हो, या उस जन्म का हो, इस लाइफ का हो, या आपकी पास्ट लाइफ का हो। ओके, तो लाइफ में आती रहती हैं। एक बात तो ये है कि कभी भी दुख से डरना नहीं चाहिए। हमारी लाइफ में अगर कभी भी दुख आता है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, फैमिली को लेकर हो, रिलेशंस को लेकर हो, लव रिलेशनशिप्स को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर के हो, दुख बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ में। आप बोलोगे कि कैसी बातें कर रही हूँ, दुख इम्पॉर्टेंट है, दुख चाहती हूँ क्या मैं। देखिए दुख क्या है, दुख जब हम सबकी लाइफ में आता है तो वो हम सबको ना बहुत कुछ सिखा कर जाता है। क्योंकि उस दुख से उभरने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुख में डूब जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुख में उभरने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं मैं इस पीरियड को कैसे ख़त्म करूं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालूं, सॉल्यूशन। और जब इंसान किसी भी तरीके के दुख में होता है और वो उसका सॉल्यूशन निकालता है ना, तो इसके बीच में वो कितनी सारी नॉलेज अपने लिए गेन कर लेता है। ये सोचा है आप थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, अपनी लाइफ के किसी सबसे बुरा समय अगर आया है आपकी लाइफ में, तो आप उस पास्ट समय में चले जाएं और फिर देखें कि जब वो समय बीत गया तब आप क्या थे, जब वो आया था आपकी लाइफ में, बुरा समय जब चालू हुआ था और जब वो ख़त्म हुआ तब आप क्या थे, और तब आप क्या थे जब ये पीरियड ख़त्म हुआ। आप कहोगे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। तो यही होता है, बुरा समय जब हम सबकी लाइफ में आता है ना, तो वो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है, बहुत कुछ अच्छा बता कर जाता है हमें क्या से क्या बना। मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सप्लेन किया है। अगर मेरी लाइफ में कुछ बुरा समय आया तो मैंने उस समय में ऐसे नहीं किया ओ गॉड मेरी लाइफ ख़राब है, मेरा नसीब ख़राब है, भगवान ने मेरी ज़िंदगी कैसी लिख दी, मेरा तो जन्म ही बेकार हो गया। नहीं, ये सब मैंने कभी नहीं कोसा खुद को, कभी भी मैंने खुद को कोसा नहीं, अपनी सिचुएशंस को नहीं कोसा। मुझे पता था जो भी मुझे मिल रहा है वो मैंने ही बोया है, तभी मिल रहा है मुझे। भले ही मुझे याद आज नहीं है कोई बात नहीं, उनको तो सब याद है ना, ऊपर वाले को सब कुछ याद है कि तुम क्या करके आई थी और अभी क्या हो, पहले क्या थी तुम। ठीक है, तो उन्हें एक एक मिनट की बात पता है कि मैंने क्या क्या किया था और अब मुझे क्या मिलना चाहिए, क्या डिज़र्व करती हूँ मैं, उसी अकॉर्डिंग मुझे मिल रहा है। तो मैंने दुख आने पर उसका सॉल्यूशन सोचा कि इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, इसका हल क्या है। मुझे हल चाहिए, बस मुझे प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान चाहिए। तो मैं समाधान पर मेरा फोकस हो गया। कहते हैं ना जिस चीज़ पर आपका फोकस होगा वही ग्रो करती है। अगर आप टेंशन में हो और टेंशन ही सोच रहे हो, टेंशन पर ही फोकस है, तो ध्यान रखिए आज वो टेंशन 10% है, कल 20 हो जाएगी, परसों 30 हो जाएगी और फिर नरसों 40 50, इस तरीके से उसका जो साइज़ है बढ़ता जाएगा आपकी टेंशन का। लेकिन अगर आपका ध्यान सॉल्यूशन पर हो गया, समाधान पर हो गया, फोकस आपका चला गया सॉल्यूशन पर, तो समझ लीजिए अगर 10% प्रॉब्लम है तो अगले दिन वो ज़्यादा नहीं तो 8% कम हो जाएगी, 5% बचेगी, फिर 2%, फिर 1%, फिनिश। क्योंकि आपका ध्यान ही सॉल्यूशन पर है, आपका ध्यान पूरा का पूरा इस बात पर है कि मैं इससे कैसे उभरूं, और उससे उभरने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। जो सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। तो उससे जो सॉल्व करने के बीच में ये जो सफ़र है ना, यही तो सफ़र है, यही तो दुख हमें सिखा देता है, बहुत कुछ सिखा देता है दुख हमें। तो दुख आ जाए ना तो उसको ये मत करो यार बहुत दुख का टाइम है, कोई बात नहीं, समय है, निकल जाएगा। वो हमें कुछ सिखाने आया है, सिखाएगा और निकल जाएगा। अगर हम सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा आएगा, हमें डर नहीं लगेगा, हम कहेंगे यार आया है कुछ नया सिखा के आएगा, इस बार कुछ नया सिखा के जाएगा। लेकिन अगर हम डर गए यार अभी फिर दुख का टाइम आ गया, पता नहीं क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, अपने आप को कोसने लगे, भगवान को कोसने लगे,
कुछ नहीं होगा। आप और ज़्यादा परेशान, और ज़्यादा डेस्परेट हो जाओगे, और ज़्यादा आपकी सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। इसलिए अपनी सिचुएशन को ख़राब ना करें। जो है जैसा है वैसे उसको एक्सेप्ट करें, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, मान लें। क्योंकि देखिए हमें नहीं पता ना, उनको पता है, इसलिए अपनी गलती को मान लें। अगर होगी गलती तो माफ़ी मिल जाएगी, अच्छे कर्म करेंगे तो माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं हो भी गलती, अगर नहीं भी थी कोई गलती और तब भी हो रहा है कुछ भी ऐसा, तो ये तो होता ही नहीं है कभी कि हमने कुछ किया नहीं, हमारे साथ गलत हो जाए, नहीं। जब तक हमने कुछ किया नहीं है, किसी को कुछ दिया नहीं है, तब तक लौट के आता भी नहीं है। सांस है हमारी, इसका पूरा पूरा एग्जाम्पल हमारी खुद की सांसें हैं। एक सांस छोड़ते हैं तब दूसरी सांस अंदर जाती है, ठीक है। तो सांसें तक नहीं हमारे दिए बिना निकलती हैं, तो फिर सोचो इतना कुछ लाइफ में कैसे हमारे बिना ही कुछ करे हो जाएगा। तो यही एक रीज़न है। इसी को, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये जो नियम है ना कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, पीसफुल रहें, काम रहें और अपने आप को शांत रखें, खुश रखें खुद को। जब आप खुश हैं तो खुशी अट्रैक्ट करोगे। हैप्पीनेस आपके अंदर है, पॉजिटिविटी आपके अंदर है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। अगर आप नेगेटिव हैं, टेंशन में है, परेशान है, तो आप परेशानी, टेंशन, डेस्परेशन, बस यही सब अट्रैक्ट करोगे। तो आपको फैसला करना है कि आप क्या हो। और रही बात समय की कि समय कैसा चल रहा है, ऐसे में कैसे, तो ऐसे में ही आपको ऐसा होना पड़ेगा। समय अगर ख़राब भी है ना, तो ऐसे ही समय में आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। जिस तरीके से देखिए, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि हमें कहीं चोट लग जाती है ना, चोट लग गई तो क्या हम उसे लेके बैठे रहते हैं ऐसे ही? अरे यार चोट लग गई, तो क्या उसको ऐसे ही लेके बैठे हुए हैं? खून यहाँ वहाँ से निकल रहा है, दर्द हो रहा है, उसमें खुला छोड़ रखा है उसको, ऐसे रखते हैं कभी? कभी नहीं रखते ना ऐसे। फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके दवा करवाते हैं, पट्टी करवा लेते हैं, उस पर छोड़ देते हैं ना ऐसे ही। क्या करें भाई, दर्द है वो तो भोगना ही पड़ेगा हमें, लग गई चोट तो। लेकिन नहीं करते, इसका सोल्यूशन है हमारे पास में, हम फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएंगे, पट्टी करवाएंगे, 1-2 हफ्ते में आराम मिल जाएगा। तो बस ऐसे ही है लाइफ में, जब कोई सिचुएशन आती है तो ये यहाँ से क्यों हार के एकदम बैठ जाते हैं हम लोग कि अब कुछ नहीं हो सकता, लाइफ ही ख़राब हो गई, बेकार ही हो गई। कुछ नहीं है लाइफ का, उसका भी है, उसके भी मरहम है। आपके अच्छे कर्म, आपकी अच्छी सोच, आपकी अच्छी थिंकिंग, आपका माइंड प्रोग्राम किस तरीके से है। उस टाइम पर, दुख के टाइम पर भी अगर आपने पॉजिटिव हो लिया ना, अपनी सोच को सकारात्मक कर लिया ना, और भगवान के प्रति अगर आप झुक गए कि हाँ चलो मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ कि मैंने कुछ गलत किया होगा तभी आज ऐसा हो रहा होगा, चलो भगवान जी ठीक है, मैं इतनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए और इसे अपनी सज़ा मानते हुए निकाल लेता हूँ। और इससे उभरने की भी कोशिश आप करते रहिए ताकि आपको नॉलेज मिलती रहे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाके लग जाती है आपको, तो आप डॉक्टर के पास जाके दवा करवा लेते हैं। ऐसे ही जब लाइफ में कुछ समय चल रहा होता है ना, तो बस क्या है, एक ही डॉक्टर हैं हम सबके, भगवान जी ना। तो बस जो भी हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, बस उन्हीं की शरण में चले जाइए, थोड़ी सी विनती प्रार्थना कर लीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या हो, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करने वाले हो आगे। तो बुरा समय चल रहा हो, कैसा भी समय चल रहा हो, याद रखिए कि आप क्या हो, क्योंकि जो आप हो आपको वही मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव हो तो नेगेटिव मिलेगा। ओके, इसको ट्राई करके देखें। 21 दिन बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं कि 21 दिनों में आपका माइंड प्रोग्राम हो जाता है। अगर लाइफ में कोई भी सिचुएशन ख़राब चल रही है, कुछ भी चल रही है ना, तो एक बार अपने लिए बोलना स्टार्ट करें, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्या बोलना है आपने? मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। 21 बार बोलें और दिन में 3 बार बोलें, 21 दिनों तक बोलें, ठीक है। कितने बार? 21 बार बोलना है, दिन में 3 बार बोलना है और 21 दिनों तक बोलना है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। और 21 बार ही आपको थैंक यू बोलना है भगवान जी को।
21 बार ही आपको थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड करना है भगवान जी को, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू भगवान जी। आई नो आपके सामने सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है, आप देख रहे हो कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सारा कुछ हिला पड़ा हुआ है, दिमाग सब कुछ, ज़िंदगी है ना, लेकिन फिर भी आपको बोलना है मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये पट्टी कर रहे हो आप, ये आप अपनी लाइफ में जो भी बिगड़ गया है ना, जो भी कुछ हो गया उसकी पट्टी कर रहे हो, जो भी ज़ख्म हो गया लाइफ में उस पर पट्टी कर रहे हो आप। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक बार आपने दवा लगाई फ़ौरन आराम मिल जाएगा, लेकिन दवा लगाने से आराम मिल जाएगा ये तो जानते हो ना। तो बस कंटिन्यू उसकी दवा करते रहें, बुरा समय चल रहा है बोलते रहें मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। फील करते हुए बोलें मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। सोचिए 21 बार आपने बोला, 21 बार आपने फील तो किया ना, क्योंकि हमारा समय जो है ना आज है, अभी है, प्रेजेंट है, ना तो इसके पीछे कुछ था ना तो इसके आगे कुछ है, आज का ही समय है, आज का ही समय। क्या पता 5-10 मिनट के बाद में, क्या पता भगवान जी बुला ले तो क्या, आज के लिए कल के लिए आपने जो प्लान बना रखा था ना वो भी कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ और ही प्लान हो रहे होंगे फिर तो, है ना। तो इसलिए आज का ये जो समय है जो अभी है जिसमें आप जी रहे हो, प्रेजेंट टाइम, इसी में फील करें मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। और ऐसा अच्छे होने के लिए मैं भगवान जी आपको थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। आप इसको करके देखें 21 दिन, फिर आप बताओ, फिर आप खुद फील करोगे कि यार मेरी लाइफ में वाकई में सिचुएशन ख़राब थी, अच्छी होना शुरू हो रही है, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम थी वहाँ से सब अच्छा होना शुरू हो रहा है। ये होगा 100%, क्योंकि आप हो ही जाओगे, ऐसे पॉजिटिव हो जाओगे, आप हो जाओगे कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो बस आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, चुम्बक बन जाओगे आप, पॉजिटिव मैग्नेट होता है ना। तो यही था आज का टॉपिक, आप सबके साथ यही शेयर करना था कि हम जो होते हैं हमें वही अट्रैक्ट होता है, लेकिन इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था मुझे, इसलिए मैंने सोचा एक लाइन में बता दूंगी, तो क्या बता तो दूंगी, लेकिन क्या है ना कि चीज़ को जब तक हम अच्छे से समझेंगे नहीं उसको कैसे, है ना। अब जैसे कि इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे पढ़ाई की चीज़ होती है ना, पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, एक बच्चा स्मार्ट होता है, एक थोड़ा सा वीक होता है, वो ये समझता है यार ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन कोई भी चीज़ मुश्किल सिर्फ तब तक होती है जब तक आप उसे सीख नहीं लेते, जब तक वो आपको आता नहीं है। जैसे ही वो आपको आने लगता है आपके लिए वो चीज़ क्या हो जाती है, कुछ नहीं हो जाती है, आप होते बहुत ईजी है, बड़े आराम से हो जाएगा। तो बस इस बात को भी ऐसे ही आपको समझना है कि ये भी बस बहुत ईजी है, बड़े आराम से ये समय निकल जाएगा। जैसे ही आप इसको समझोगे आपके लिए सारी डिफ़िकल्टी ख़त्म, सारी टेंशन ख़त्म, सारी परेशानी ख़त्म, अच्छी है ज़िंदगी, सब कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ में, नो टेंशन, आज नहीं तो कल होगा, पर होगा, अच्छा होगा। और अभी फील कर रहे हो बैठे बैठे बड़ी परेशानी भरी पड़ी हुई है, भरी ही ज़िंदगी में कितनी उथल पुथल मची हुई है, लेकिन अभी बैठ के तो आप यही फील कर रहे हो ना कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो बस हो रहा है अच्छा, मन में खुशी है आपके। तो यही होता है, यही एक नियम है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लाइक अट्रैक्ट लाइक, आप जो हैं आपको वही मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिव हैं तो नेगेटिविटी आएगी, अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा होगा, बुरा सोच रहे हैं तो बुरा होगा, जैसा भी आप सोच रहे हो वैसा ही होगा। ओके, तो आई होप कि मैं अच्छे से आप सबको एक्सप्लेन कर पाई हूँ इस बारे में। तो इस बारे में सोचिएगा, अगर कोई सिचुएशन लाइफ में चल रही है तो अफर्मेशन को फॉलो करिएगा, और अफर्मेशन को 21 बार 3 टाइम दिन में एक दिन में 3 बार बोलना है, 21 दिनों तक बोलना है। ओके, एक दिन में 21 बार बोलना है, एक दिन में 3 बार बोलना है, 21 दिनों तक बोलना है। और एक दिन में जब आप 21 बार बोलोगे ना तो 21 बार ही आपको थैंक यू भी बोलना है, साथ में ग्रेटिट्यूड भी करना है। अगर लिख रहे हो तो लिख के कर लें, बोल रहे हो तो बोल के कर लें, जैसे में आपको कंफर्टेबल लगे वैसे में कर लें, पर करें ज़रूर। ओके, अब वैसे भी समय तो निकाल ही रहे हो ना, अच्छा निकाल रहे हो, रो रो के दो दो के निकाल रहे हो, ऐसे निकाल लो, थोड़ा सा हंस के निकालो, मुस्कुरा के निकाल लो, समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तो वो आपके हाथ में है कि आप इसे कैसे निकालोगे, है कि नहीं। तो बस क्यों ना समय रो रो के दो दो के निकालने की बजाय आप अपने समय को अच्छे से पॉजिटिव होके, पीसफुल होके निकालें।
सब कुछ अच्छा होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। बाय बाय, जय श्री महाकाल।